तो मुझको बुलाओ, अब मेरी गर्ज नहीं है। मैं तो देख लिया, चलते चलते थक गया और अपने हाथ की तकिया लगाई, आधी ओढ़ी, आधी धोती ओढ़ ली और वहीं सो गए। लेकिन नदी के किनारे जैसे ही ब्राह्मण की नींद लगी और थोड़ी देर में नींद खुली, और जब ही नींद खुली तो द्वारिका का भवन दिखाई पड़ा। एक से एक महल दिखाई पड़े, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ऐसी ध्वनि वहां पर सुनाई देने लगी। ऐसी ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदामा ने देखा कि ये तो सुदामा, ये तो द्वारिका नगरी यही है लगता है। मैंने तो स्वप्न में भी ऐसा भवन महल नहीं देखा था। बड़े बड़े प्रासाद दिखाई दे रहे हैं, प्रासाद माने महल दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी को ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन यहाँ पर देखिए, कितने विनम्र हैं। एक भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्होंने सनकादिकों को रोक दिया था। लेकिन आज देखिए कृष्ण के भी द्वारपाल हैं। द्वारपाल बड़े विनम्र हैं। जो बड़े होते हैं वास्तव में वो बड़े विनम्र होते हैं। बड़े अधिकारियों के पास जाइए तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, और जो छोटा सा चपरासी होता है ना, वो पहले मार के भगाता है, और जब भागने चले तो आजकल के जो चपरासी हैं वो तो धीरे से कहते हैं भाग 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 भाग, चल यहाँ से, पीछे खड़ा रहा, मैं आ रहा हूँ। तो पीछे काहे आ रहे हैं जानते हैं? पीछे कुछ लेन देन की बात हो जाएगी, पीछे आ रहे हैं बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ बड़प्पन देखिए कि कृष्ण के जो द्वारपाल है सुदामा के पास आई है। उन्होंने कहा भैया यह तो हमारे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मुकुंद सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। ओहो, सुदामा ने सोचा हो तब तो मेरे मित्र की ही नगरी है। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। पूछा भैया कैसे आना हुआ? सुदामा ने कहा कि सुनो, ये मत सोचना कि मेरी धोती 20 जगह से फटी है, टूटा फूटा छड़ी, पैर में जूता नहीं, सिलती दुबती धोती है, तो मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया हूँ, गोविंद का दर्शन करने आया हूँ। केवल मेरे मित्र से जा करके बताओ कि तुम्हारा मित्र सुदामा नाम का एक अनुमति नहीं लेनी पड़ती। ब्राह्मणों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाएं कन्हैया से मिलने। द्वारिकापुरी में संतों को, ब्राह्मणों को, सज्जनों को हमेशा रास्ता खुला रहता है। आप बिना अनुमति के जा सकते हैं। सुदामा जी ने कहा कि तुम जाकर के केवल इतना कह दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना। द्वारपाल अंदर गए। अंदर जब ही द्वारपालों को देखा हमारे कन्हैया ने, सरकार ने पूछा कैसे आना हुआ। द्वारकाधीश ने जब ऐसा पूछा तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज शीस बगा न झगा तन पे, शीस बगा न जगा तन पे, प्रभु जान गोवाई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अर पायो पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो बिजदर दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तुआ
गरीब ब्राह्मण दरबार के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह धोती फटी है, सिली हुई है, दुपटी हुई है, दुबला सा शरीर है, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, टूटा सा एक लोटा लिया है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, हाथ में लगाया हुआ है। आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा है, कह रहा है कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा परम प्रिय मित्र सुदामा आया हुआ है, उन्होंने अपना सब वहीं पर राजकाज जो कुछ भी थे, नौकर चाकर सबको छोड़े और सिंहासन से नीचे उतरे और दौड़ते हुए द्वारकाधीश दरवाजे की ओर दौड़े। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गया, चरण पादुका वहीं छूट गई, नंगा पैर है। प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ी पड़ती थी, 7 ड्योढ़ी को लांगा। तो जब चिंता हुई, दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आए, वहां पर बैठे हुए सुदामा को गोदी में उठा लिया। न जाने कितने दिनों से मिलने का मन कर रहा था, तरस रहे थे, आज दोनों एक दूसरे से मिले और भगवान कृष्ण के आंखों से, द्वारिकाधीश की आंखों से आंसुओं का पनारा बहने लगा। लेकिन इतना पनारा बहा कि वहां उनकी पत्नियां भी रो रही है, बच्चे भी देखकर रो रहे हैं, लेकिन सुदामा के आंख से एक भी बूंद आंसू नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? सुदामा ने अपने मन को इतना बांध दिया था कि अगर कहीं इस धोती, फटी हुई धोती, चिथड़ी हुई धोती और फटे हुए कपड़ों को देखकर, जूतों को देखकर कहीं ऐसा न हो कि भगवान कन्हैया के मंदिर मन में ये आ जाए कि कुछ मांगने के लिए आया है। यानी फटी धोती है, अगर मैं रो दूंगा तो भगवान ये ना समझे कि हमसे मांगने आए। इसलिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर इतने दिनों से मिलने के बावजूद द्वारिकाधीश के समक्ष सुदामा के आंखों में आंसू नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग दो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा थोड़ा सा भी नहीं रोए। विप्र प्रसादात कमला बरोहा, विप्र प्रसादात अजिताज तो, विप्र प्रसादात मम राम नाम। करता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम एक साथ भोजन करें। कान किया तो सुदामा जी ने कहा ये सब अपनी ही है कि क्यों दूसरे के तना जुटाए है, देखते या गोले गिरता। भगवान ने कहा कि देखो बहुत है, 16,108 है। अच्छा सुनियो लाला, ये सब पड़ोसी की नहीं, तुम्हारी ही है। हाँ मेरी ही है। ठाकुर जी ने कहा एक बात बताइए, आपने तो मेरा हालचाल पूछ लिया, मैंने सब बता दिया, बच्चों को भी बता दिया कि 16,108 स्त्रियां हैं, बच्चे भी 10-10 करके बहुत हो गए करोड़ों में। अब आप बताइए आपने शादी करी कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ मैंने एक विवाह किया है। तेरी भाभी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है, और तुम्हारी भाभी बड़ी विनम्र है और मुझे पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए मेरा बड़ा स्वागत करती हैं। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो यार तुम तो।
तुम तो बड़े कठोर हो। सुदामा ने कहा क्या कठोरता मैंने कर दी भैया? कहे बड़े कठोर ये हो कि चुपके से शादी कर लिए, हमें नहीं बुलाए। मैं तुम्हारा मित्र था, बुलाना चाहिए था ना। सुदामा ने कहा वाह मित्र वाह, मैंने तो एक किया, चलो भूल गया। और ये जो आप 16,108 किए, कौनो एक खिनी बुला ले हो, एक खिनी भूल गए रहे, दूसर के बोलते 16,108 सब में भूल गए। कन्हैया बोले देखो मैं निमंत्रण देना भूल गया। फिर कन्हैया ने कहा कि मेरी भाभी तो घर पर है, मित्र के यहाँ आए हो, और पोटली को और दबा लिया कि देखने न पाए। ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था, एक ओढ़े थे ना, उससे ढका हुआ था। कैसे दिखाऊं? सुदामा जी बोले अच्छा लाला छोड़ो, क्या भेजी है क्या नहीं भेजी है उसके विषय में मत बात करो। मैं कह रहा हूँ कि पहले उसकी चर्चा करो, तो तुम इसकी चर्चा कर रहे हो। प्रभु ने कहा क्षमा करना, आपकी दाहिनी कन्हैया ने कहा देखो बार बार बात मत बदलो, हमको एक शंका हो रही है। सुदामा ने कहा कौन सी शंका? कहे शंका ये है कि तुम्हारा बावां हाथ तो चिपका हुआ है और दाहिना क्यों